आंटी जी, मैं आपके बारे में कह रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जो इल्ज़ाम भाभी जी मुझ पर लगा रही हैं, वो एकदम गलत है। 3-4 महिलाओं के बीच बैठी अपने दोस्त की माँ से वह कहे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे सबको अपनी बेगुनाही का सबूत दे। सबकी घुड़ती आंखों में ना जाने कितने सवालों का जमघट लगा हुआ था और उसकी आंखें यहाँ वहाँ कुछ तलाशती बरसती जा रही थी। कुछ दिन पहले की ही तो बात थी जब वह घर में पढ़ाई के लिए एकांत को लेकर परेशान था। 5 बहन भाई के साथ एक ही कमरे में पढ़ाई करना मुश्किल होता था। ऐसे में उसे पढ़ने के लिए सुबह सबके उठने से पहले उठकर पढ़ना होता था या देर रात तक जागकर पढ़ाई करनी होती थी। समस्या और अधिक बढ़ जाया करती थी जब मेहमानों का जमघटन भी उसी एक कमरे में जाग जाया करता था। जैसे जैसे इम्तिहान पास आने लगे उसे चिंता सताने लगी कि कैसे पढ़ाई की जाए। उसे चिंतित देखकर उसके दोस्त निर्मल ने अपने घर पर पढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा। निर्मल उसी के साथ 11वीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों पढ़ने में अच्छे थे तथा अध्यापक उन्हें बहुत पसंद करते थे। निर्मल के साथ उसकी माँ तथा उसके भैया भाभी भी रहते थे। भाभी बैंक में कार्यरत थी या यह फ्लैट भाभी को बैंक की तरफ से मिला हुआ था। भैया सप्ताह या 15-20 दिन में आया करते थे। अपने घर से अनुमति लेकर साथ साथ पढ़ने के लिए उल्लास में उसने साइकिल और बस्ता उठाया और निर्मल के घर की ओर चल दिया। निर्मल के घर पर उसकी माँ ने बड़े प्यार से उसे उठाया। कुछ देर बातचीत के तत्पश्चात वह दोनों स्टडी रूम में आ गए। पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। शायद नई जगह होने से वह ऐसा महसूस कर रहा था। निर्मल शायद ज़्यादा देर तक पढ़ता रहता होगा। सुबह वह जल्दी उठा और शाम को मिलने को कहकर विदा हो गया। कुछ परेशानियां आने से पहले आहट भी नहीं होती। शायद वह दिन भी ऐसा ही था। वह दिन वह पूरे जोश के साथ निर्मल के घर की तरफ रवाना हुआ था। मन को पूरी तरह से तैयार कर लिया था कि आज निर्मल से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए वह निर्मल के घर पहुंचा। जैसे ही घंटी बजाने को हाथ उठाया तो देखा दरवाजा तो पहले से ही खुला था। वह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और निर्मल को आवाज लगाई। निर्मल की भाभी जी अपने बेडरूम से बाहर आई और बताया कि निर्मल आज रात किसी प्रोग्राम में गया है। वह आंटी जी भी पड़ोसी के यहाँ गई हुई हैं। इतना सुनते ही वह पड़ोस में आंटी से जाकर मिला और उन्हें बताकर कि आज वह अपने घर पर ही पढ़ लेगा। अपने घर लौट आया। रात देर तक पढ़ते रहने से नींद खुली भी नहीं थी कि बदहवास सी निर्मल की आवाज में उठा दिया। शायद निर्मल साइकिल तेज चलाता हुआ आया था। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? पूछने पर बोला, जल्दी चल, तुझे घर बुलाया है। बाकी बात मैं तुझे रास्ते में बताऊंगा। वह घबरा गया कि एक रात में ऐसा क्या हो गया जो उसे इस तरह बुलाया जा रहा है। निर्मल ने बताया कि उसकी भाभी ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कल रात उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। ऐसा तो कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। कोई औरत ऐसा घिनौना इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है? आंखों के सामने अंधेरा सा छाता जा रहा था। वह एक पत्थर की मूर्ति साइकिल के पीछे बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। निर्मल की भाभी से उसकी तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर यह सब निर्मल कहे जा रहा था। यार, मुझे और मेरी माँ को तुझ पर पूरा विश्वास है, परंतु भाभी ने यह सारे पड़ोस को इकट्ठा कर लिया। दरअसल वो किसी बहाने से हमें घर से निकालना चाहती है। मुझे तो साथ चलना ही पड़ेगा। अभी साइकिल से उतर भी नहीं पाया था कि निर्मल की माँ ने उसे देखते ही सवाल किया, तूने ऐसा क्यों किया? वह बोला, आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो भाभी से बताते ही तुरंत बाहर निकल गया था। मैंने बचपन से यही सीखा है कि बड़ी भाभी माँ समान होती है, तो आप ही कहिए मैं ऐसा क्यों कर सकता हूँ। कहते कहते वह रोने लगा। शायद तो जो बात यह खुद समझा नहीं पा रहा था, आंसुओं से सभी को समझा दी थी।
आंटी बोल रही थी, बेटा मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दरवाज़ा खुला हो तब भी बिना खटखटाए अंदर नहीं जाते। सारी औरतें भी, जो अब तक उसे घूर घूर कर देख रही थी, बोली, हाँ बेटा यह गलत बात है, लेकिन तुझे देख कर लगता है तू एक अच्छे घर के लड़के हो। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वह हस्तप्रस्त सा उन्हें देखता ही रह गया। हाँ, शायद वह सब ठीक ही कह रही हैं। खुला दरवाजा भी खटखटाए बिना अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, यह भूल तो उससे हुई थी, तो क्या इस जरा सी भूल की इतनी बड़ी सजा।